राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक शुरू हो गई है। आयुक्त वीपी सिंह की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है। तो राज्य सरकार से अभिमत आयोग मांग सकता है। इस बैठक के बाद ही हालांकि स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ निर्णय लिया गया है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि आयोग राज्य सरकार से अभिमत मांग सकता है। ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटों पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब आयोग विधि विशेषज्ञों से परामर्श लेगा, राय लेगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कल मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि कानून के दायरे में रहकर ही चुनाव संपन्न कराए जाए, वरना रद्द कर सकते हैं। आयोग को ये निर्देश दिए गए थे और आज इसी पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर यह महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है। बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटों पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित हो गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आयोग विधि विशेषज्ञों से परामर्श लेगा, साथ ही राज्य सरकार से अभिमत भी मांग सकता है। चलिए विस्तार से जानकारी हम इस बैठक से जुड़े हुए ले लेते हैं। संवाददाता आकर्ष शर्मा का रुख करेंगे, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकर्ष, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया और आज चुनाव आयोग की बड़ी बैठक चल रही है। क्या कुछ जानकारी और इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आ सकता है? जय, मैं इस वक्त राज्य निर्वाचन आयोग में हूँ, जहाँ पर बैठक चल रही है। बसंत प्रताप सिंह जो हैं आयुक्त, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है। विधि विशेषज्ञ से लेकर जो विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। जिस तरीके से कल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर स्टे लगा दिया, उसके बाद हमने देखा कि देर रात राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव है वो भी स्थगित कर दिए ओबीसी सीटों के। इसके बाद आज महत्वपूर्ण बैठक ये बुलाई गई है। इसमें विधि विशेषज्ञों से चर्चा की जाएगी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसके बाद जो चुनाव कराए जाने हैं ओबीसी सीटों पर तो चुनाव पूरे स्टे हो चुके हैं, लेकिन बाकी अन्य सीटों पर जहां पर एसटी एससी या जनरल सीटों पर चुनाव कराने हैं, उसमें किसी तरीके से पेच तो नहीं फट सकता है। कोर्ट में जाने पर किसी तरीके से जब हमने पिछली बार देखा, अभी कहीं ना कहीं नाराजगी कोर्ट ने जताई है। तो अब इस तरीके से विधि विशेषज्ञों से चर्चा की जाएगी आरक्षण को लेकर, क्योंकि आरक्षण की पूरी प्रक्रिया जो करती है वो सरकार करती है। यही कारण है कि सरकार से अभिमत मांगा जाएगा। और मैं अभी दिखाना भी चाहूँगा कि यहाँ पर लगातार जो है अधिकारियों के आने का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है और यहीं पर बैठक चल रही है। बताया जा रहा है करीब ये बैठक 1 घंटे से ज़्यादा चल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, और हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं नाराजगी भी जताई थी कि जिस तरीके से महाराष्ट्र का पहले ही वो फैसला सुना चुके थे, जब 27% आरक्षण महाराष्ट्र में दिया गया था ओबीसी वर्ग को, तभी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, जहाँ जहाँ नगरीय निकाय और जिला पंचायत के चुनाव होने हैं वहाँ पर आरक्षण विशेष ध्यान रखा जाए। लेकिन यही कारण है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने इसका ध्यान नहीं रखा। यही कारण है कि स्टे लगाया गया याचिकाओं की सुनवाई करते हुए, और आखिरकार आज जो है महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। इसमें यह भी फैसला लिया जा सकता है कि सिर्फ ओबीसी को लेकर जो स्थगित किए गए हैं चुनाव, क्या एसटी एससी और जनरल की जो सीटों पर चुनाव होने हैं, क्या उनको भी स्थगित किया जाए, क्या सभी चुनाव एक साथ किए जाएं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 6 जनवरी से 30 सूत्रीय जो चुनाव हैं वो होने जा रहे हैं, उनकी वोटिंग होगी, लेकिन क्या ओबीसी के लिए अलग से चुनाव कराना सही होगा? तो काफी महत्वपूर्ण फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। एक फैसला ये भी हो सकता है कि शायद ओबीसी के साथ पूरे जो चुनाव हैं उन्हें स्थगित करते हुए एक नई तारीख में चुनाव कराए जाएं, लेकिन पूरा स्पष्ट इस बैठक के बाद ही होगा। जया। बिल्कुल आकर्ष, देखिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और तैयारियां भी दोनों पार्टियां शुरू कर चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, अब इस वक्त जो बैठक चल रही है काफी महत्वपूर्ण, जो आपने हमें जानकारी दे दी है, लेकिन जब फैसले आ जाएंगे इस बैठक से निकलकर तो आगे की क्या प्रोसेस रहेगी, वो भी जरा विस्तार से समझाइए। जय, जिस तरीके से मैंने बताया कि अभी जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आया, स्टे लगाया ओबीसी आरक्षण को लेकर और सरकार ने चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी। यदि सिर्फ ओबीसी जिस तरीके के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके अकॉर्डिंग यदि बात करें, तो सरकार से जो है राज्य निर्वाचन आयोग अभिमत मांगेगा और तमाम कलेक्टरों को निर्देशित करेगा कि ओबीसी को लेकर जो आरक्षण है, चुनावी प्रक्रिया है, वो आप शुरू कर दीजिए और उसको लेकर एक तय समय सीमा भी दे सकते हैं। उसके बाद जब आरक्षण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आरक्षण कर लिया जाएगा, तो ओबीसी के चुनाव के लिए
लिए नई तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन अभी तक जो तारीखों का ऐलान किया गया है, जिस तरीके से नामांकन अभी जमा किए जा रहे हैं, 6 तारीख से मतदान होना है पहले चरण का, 3 चरणों में चुनाव किए जा सकते हैं, तो चुनाव प्रक्रिया शायद स्थगित भी ना की जाए। जो चुनाव की तारीख है उन पर चुनाव कराए जाएं। लेकिन जो ओबीसी को लेकर ओबीसी को लेकर जो स्टे लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी। हम जिला पंचायत अध्यक्षों की बात करें, आरक्षण आज किया जाना था, उसको भी स्थगित कर दिया है। तो तमाम फैसले आज की बैठक पर ही निर्भर करते हैं। आज की बैठक में यह भी हो सकता है कि शायद राज्य निर्वाचन आयोग इस पक्ष में जाए कि जो एसटी एससी और जनरल सीटों पर जो चुनाव है वो तय तारीख पर कराए जाएं, और ओबीसी को लेकर सरकार से अभिमत लेते हुए तमाम कलेक्टरों को निर्देशित किया जाए कि जो ओबीसी का आरक्षण है उसकी प्रक्रिया शुरू करें और जल्द उनके चुनाव कराए जाएं। लेकिन आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विधि विशेषज्ञ शामिल हुए हैं, क्योंकि कोर्ट में फिर से याचिका लगाई हुई है। 27 तारीख में फिर से एक बार सुनवाई होगी। यदि इस बार गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग को कड़ी फटकार लगाई जा सकती है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान भी कहा था कि हमारी आदेशों की अवहेलना मत कीजिए, आग से मत खेलिए, और यदि आप गलती करते हैं, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, तो चुनाव को निरस्त भी कराया जा सकता है। मतलब राज्य निर्वाचन आयोग अब फूंक फूंक कर कदम रखेगा, विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद ही अगले कदम उठाएगा। बिल्कुल बने रहिएगा आकर्ष। यानी कि कुल मिलाकर निगाहें अब इस बैठक पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव पर एक बड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया गया। ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों पर चुनाव प्रक्रिया रोकी गई, जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण भी स्थगित कर दिया गया। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में दिए गए 27% ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, और इसी का हवाला मध्य प्रदेश में भी दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि आयोग राज्य सरकार से अभिमत मांग सकता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आयोग विधि विशेषज्ञों से परामर्श ले सकता है। तो आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी के लिए रिजर्व, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सरपंच और पंच के पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। और ये जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देर शाम लिया गया। कल शुक्रवार को ये निर्णय लिया गया था, और इससे पहले पंचायत विभाग ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण पद के लिए शनिवार को होने वाली आरक्षण प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया। तो फिलहाल इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक राज्य निर्वाचन आयोग की चल रही है, जिस पर निगाहें टिकी हुई हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सैनी जी, सर ये समझना चाहेंगे, क्योंकि अब जो महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है इसी पर निगाहें टिकी हुई हैं, और इसी के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। जैसा कि आकर्ष ने भी बताया कि इस बैठक के बाद स्पष्ट होगा कि क्या नई तारीखें मिलेंगी, क्योंकि विधि विशेषज्ञों से भी परामर्श लिया जा रहा है आयोग की ओर से, साथ ही राज्य सरकार से अभिमत की भी मांग की जा सकती है। यानी निगाहें अब इस बैठक पर। देखिए, निश्चित रूप से बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है राज्य निर्वाचन आयोग की, लेकिन जो चीजें नजर आ रही हम समझें यदि गंभीरता से, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश जारी किए, जो आदेश जारी किया है, उसको यदि देखें तो राज्य निर्वाचन आयोग को अब पूरी प्रक्रिया नए ढंग से करना पड़ेगा, जो दिखाई दे रहा है। और नई प्रक्रिया यदि होती है तो ये मानकर चलिए कि चुनाव टल सकते हैं, सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग इसमें क्या निर्णय लेता है, पर यदि प्रक्रिया को समझे, जो कानून के जानकार है जिनसे हमारी बात हुई है, तो वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। दरअसल 27% आरक्षण को लेकर एक याचिका पहले भी लगी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र का एक फैसला सुनाया और उसी को आधार बनाकर मध्य प्रदेश में भी वही बात कही है। अब यदि ओबीसी के आरक्षण को सामान्य वर्ग में किया जाता है तो उसी पर आज राज्य निर्वाचन आयोग बात कर रहा है। तो फिर ये कैसे होगा? यदि ये होता है तो फिर जाहिर सी बात है कि उसको लेकर एक पूरी प्रक्रिया होगी, नई प्रक्रिया होगी, और जब नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी आरक्षण को लेकर, तो फिर चुनाव भी टल जाएंगे जैसा नजर आ रहा है। तो अब मानकर चलिएगा कि स्थिति यही बनती नजर आती है कि चुनाव जो है वो टल सकते हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग तमाम कानूनविदों से बात कर रहा है, जैसा आकर्ष भी बता रहे थे। और अब इस पर निगाह पूरी राजनीति की नहीं, बल्कि जो लोग भी चुनाव मैदान में थे, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया जारी है। 6 तारीख को पहले दौर का मतदान होना है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का ये ताज़ा निर्देश जारी हो गया है, तो अब उस पर राज्य निर्वाचन आयोग बात कर रहा है। तो पूरी तरह पैच फंस गया पंचायत चुनाव का, ये तो साफ नजर आ रहा है। और आज निर्वाचन आयोग कुछ बड़ा निर्णय भी ले सकता है, जैसी उम्मीदें जताई जा रही है, क्योंकि बैठक के बाद ये तमाम तरह की बातें सामने आएंगी। पर बहुत ज़्यादा उम्मीद इसकी है, इसको कहने में गुरेज नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम कानूनविद भी ये कह रहे हैं कि अभी भी नई प्रक्रिया होती है तो चुनाव टल सकते हैं। जय। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन ये भी आपसे समझना चाहेंगे, हालांकि जैसा आपने जानकारी दी है कि निगाहें अब राजनीतिक पार्टियों की भी है और उनकी भी जो इस इलेक्शन को लड़ने के लिए तैयार थे, नामांकन की प्रक्रिया भी क्योंकि शुरू हो गई थी।
कांग्रेस के लिहाज से इसे भी समझना चाहेंगे कि कांग्रेस की तरफ से याचिका दायर की गई, लगातार ये कहा जा रहा था कि संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है और यही बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कही गई कि संविधान के अनुरूप ही आप इलेक्शन करवाएं और अगर नहीं हुआ है पालन तो रद्द कर दीजिए इलेक्शन। देखिए ये बात तो है ही, ये तो कांग्रेस लेकर गई थी, लेकिन कांग्रेस ने अपने आप से पल्ला झाड़ लिया क्योंकि मुद्दा ओबीसी का हो गया और यदि ओबीसी पर बात जाती है तो एक नया मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है कि ओबीसी के साथ कुठाराघात कर रही है कांग्रेस। तो अब कांग्रेस ने अपने आप को दूर कर लिया। सैयद जफर जो याचिकाकर्ता थे, विवेक तनखा साहब जिन्होंने बात रखी, वो भी कांग्रेस से ही आते हैं, लेकिन वो वरिष्ठ लायर है, देश के जाने माने लायर है, तो वो अपने तरह से अपनी बातें रख सकते। अलग अलग कई तरह की याचिकाएं लगी थी, ग्वालियर में लगी, फिर वो जबलपुर आ गई, जबलपुर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के बाद जो कहा तो उससे जो यदि हम उस लैंग्वेज को समझे, उस भाषा को समझे तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है, नाराजगी भी जताई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आग से खेलने का काम ना करें। ये बड़ा अपने आप में एक लफ्ज हो जाता है। तो सीधे तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग को अब ये समझना पड़ेगा कि जो ठीक है मनोज जी मैं रोकना चाहूंगी आपको, आप बने रहिएगा। एक बड़ी खबर मिल रही है, ओबीसी वर्ग के साथ कुठाराघात किया। बीजेपी का यह कहना है, कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का ही पालन किया जाए। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं। बीजेपी के आरोप निराधार हैं, कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन हो, ओबीसी वर्ग के साथ कुठाराघात किया गया है। तो कांग्रेस ने पंचायत चुनाव उलझा दिए हैं, ये बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी तो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी चाहती थी चुनाव हो, चुनाव आयोग भी चाहता था चुनाव हो। चाहता कोई नहीं था तो केवल कांग्रेस नहीं चाहती थी। कांग्रेस ने चुनाव में व्यवधान डालने के लिए न्यायालय तक गई, तमाम प्रकार के वक्तव्य जारी किए, तमाम प्रकार के षड्यंत्र किए और उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो ओबीसी समाज का हुआ है। ओबीसी को कैसे नुकसान हो सकता है, कांग्रेस लगातार उसके षड्यंत्र कर रही है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या का प्रतिशत गलत बताने से लेकर विधानसभा को, न्यायालय को, और आज जो भी प्रक्रिया हुई है उसमें कांग्रेस का वकील, कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का प्रवक्ता, सभी लोगों ने ये प्रयास किए हैं कि ये चुनाव कैसे भी उलझ जाए और ओबीसी समाज को जो वर्षों से जो लाभ मिल रहा है पंचायत चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में, वो लाभ नहीं मिल पाए। उस षड्यंत्र का शिकार आज ओबीसी समाज हुआ है। लेकिन सरकार प्रतिबद्ध है, जो भी माननीय न्यायालय के निर्देश होंगे, जो भी चुनाव आयोग के निर्देश होंगे, सरकार और हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करता है। सभी समाजों का कल्याण हो, उस दिशा में जो भी प्रयास करने पड़ेंगे वो करेंगे। तो बीजेपी की बातें आपने सुन ली। आरोप लगाया गया है कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने चुनाव को उलझा दिया है और ओबीसी का ही इसमें नुकसान है, ओबीसी वर्ग का नुकसान है। लेकिन कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी चुनाव हो वो संविधान के दायरे में, क्योंकि ये तो हम शुरुआत से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज सरकार ने कहीं ना कहीं संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार किया है, क्योंकि परिसीमन होना था, परिसीमन नहीं हुआ। आप देखें रोस्टर नियमों का भी पालन नहीं हुआ, क्योंकि 243D और 243C में ये कहा गया है कि परिसीमन एवं रोस्टर रोटेशन नियमों का पालन किया जाए। इस चुनाव में दोनों नहीं हुए। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी दिशा निर्देश दिया है जिसके आधार पर चुनाव होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी तो शुरुआत से कहती कि हम सदैव चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन हाँ, चुनाव के चक्कर में संवैधानिक मर्यादाएं नहीं टूटना चाहिए। कांग्रेस की गले की फांस क्यों बनेगा, हम तो शुरुआत से कह रहे हैं। और वही तो बात है, अगर ढंग से परिसीमन हुआ होता या ढंग से रोटेशन प्रणाली लागू की गई होती, 2019 में जो परिसीमन हुआ है अगर वो लागू हुआ होता तो मुझे लगता उसमें ये संवैधानिक जो परेशानी आ रही ओबीसी के लिए वो आती ही नहीं। और याचिकाकर्ता सैयद जाफर जी का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर, वो भी आपको सुनवा देते हैं। सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव एवं नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव नहीं करा सकती। प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से हम मांग करते हैं कि पंचायत चुनाव पूरी तरीके से निरस्त करे और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन करते हुए ट्रिपल टेस्ट के तहत पूरी ओबीसी जनसंख्या के आर्थिक एवं सामाजिक आकलन करे और आयोग से उस आकलन की सिफारिश कराए।
चलिए, बीजेपी कांग्रेस के रिएक्शन आपने सुन लिए हैं और भी विस्तार से हम बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अब समझना चाहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो फैसला सुना दिया गया है, बैठक भी इस वक्त महत्वपूर्ण चल रही है जिस पर निगाहें टिकी हुई है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस अब आमने सामने आ गई है। बीजेपी जो कि अभी तक तैयारियों में जुटी हुई थी, अब ये कहना है बीजेपी का कि कांग्रेस ने इलेक्शन को उलझा दिया है और उसमें ओबीसी वर्ग का ही सबसे ज्यादा नुकसान है। देखिए, निश्चित रूप से अब ये समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। पहले से ये देखा भी जा रहा था, लेकिन अब गेंद राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में है और मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ओबीसी की राजनीति लंबे समय से चल रही थी। 27% आरक्षण की बात की गई थी, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से जवाब नहीं दिया गया, जैसा लगातार आरोप रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जैसा बीजेपी कहती रही। बाद में ये मसला हाईकोर्ट पहुंच गया, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन अब जैसा नया आदेश, नया निर्देश जो जारी हुआ, तो ओबीसी को 27% आरक्षण निरस्त हो गया। यदि वो निरस्त होता है तो फिर नए ढंग से आरक्षण की प्रक्रिया होगी। बल्कि ये भी कहा गया कि सामान्य वर्ग का जो है उसी आधार पर ओबीसी भी चुनाव लड़ेगा, और इसी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग आज बात कर रहा है। अब कांग्रेस के पास जवाब यही है कि निर्देश का पालन हो, लेकिन इस बीच में एक नया बयान भी सैयद जफर का आया, थोड़ी देर बाद हम मनोज जी माफ करिएगा, मैं रोकूंगी आपको। हमारे साथ सैयद जाफर जी भी जुड़ गए हैं। जाफर जी, क्या कहेंगे? अब इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक निर्वाचन आयोग की चल रही है, राज्य निर्वाचन आयोग की, और इस पर निगाहें टिकी हुई है क्योंकि फैसला इस बैठक के बाद निकलेगा कि क्या कुछ मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से कई बातें कही गई हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि आप लोगों ने ये जो इलेक्शन चल रहे थे जो शुरू होने वाले थे, इन्हें उलझा दिया है और बीजेपी माफ करिएगा ओबीसी वर्ग का इसमें बड़ा नुकसान है। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि जो हम लड़ाई लड़ रहे थे कि मध्य प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत चुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुच्छेदों का पालन नहीं हो रहा है, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दी है। मैं सबसे बड़ा खुलासा ये कर रहा हूँ, ये कांग्रेस और बीजेपी के खेल में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश की जनता को ढकेलना चाहती है, ये हम नहीं होने देंगे। 15 दिसंबर 2021 को, आज से 3 दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश की सरकार ने खुद याचिका लगाई थी, और उस याचिका में उन्होंने मध्य प्रदेश के जो उच्च न्यायालय के आदेश आए थे कि रोटेशन के आधार पर ही आरक्षण होना चाहिए, उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को सही मानते हुए ये कहा कि आपने ओबीसी आरक्षण भी संविधान के आधार पर नहीं दिया है, आपने ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया है, आपने ट्रिपल टेस्ट का पालन नहीं किया है, आपने कमिश्नर आयोग का, पूरी बात सुनिए, बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, कमिश्नर आयोग का गठन नहीं किया है। इसीलिए 15 तारीख को ही मध्य प्रदेश में नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव में ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। और बड़ा ताज्जुब का मामला यह है कि मध्य प्रदेश सरकार के सामने इतनी बड़ी खबर आने के बाद भी जाफर जी हमारे साथ मनोज सैनी जी भी जुड़े हुए हैं, वो आपसे पूछना चाहते हैं। मनोज जी। सैयद जफर जी, ये बड़ा आरोप है आपका और बड़ा खुलासा इसको कहा जाएगा यदि आप जैसा कह रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज क्या है, 15 तारीख को क्या हुआ, लेकिन क्या ये आप सुप्रीम कोर्ट का निर्देश देखकर ऐसी बात कर रहे हैं? आपका बड़ा खुलासा, बड़ा आरोप भी है आपका, और आपने दोनों पार्टियों के लिए कह दिया, आपने कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए कह दिया कि हम लोगों को नहीं देंगे। मैंने एक महत्वपूर्ण बात आपसे कही है और इसके सारे दस्तावेज और तथ्यों के आधार पे कही है। मैं अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अगर कोई बात कर रहा हूं तो ये मान के चलिए कि मैं लिखा पढ़ी कागज देख के बात कर रहा हूं। और मनोज भाई, ये आज मध्य प्रदेश के लिए नहीं, ये देश के लिए सबसे बड़ी खबर है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश से आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। मैंने आज से 15 दिन पहले कहा था कि पंचायत चुनाव में रोटेशन के आधार पर आरक्षण न दिए जाना कहीं भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र तो नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश से एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करना चाहती है? मैं तो आपको कह रहा हूं ना कि मध्य प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट में हारी है। आपने तो सवाल कांग्रेस पर भी उठा दिया, आपने तो ये भी कहा कि मैं आपसे फिर कह रहा हूं, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैं सवाल कांग्रेस से नहीं, मैं तो कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि इस मुद्दे को कांग्रेस और बीजेपी में ना उलझाया जाए, इस मुद्दे को सरकार और ओबीसी वर्ग में उलझाया जाए, में बात की जाए। इस मुद्दे को सरकार और हमारे पंचायत प्रतिनिधियों के बारे में
ठीक किया है जाए। जाफर जी, सवाल ये बीजेपी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आशीष अग्रवाल जी बीजेपी से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष जी, कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया, अब इस पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि जो हम कह रहे थे लगातार उसी वही चीजें निकल कर सामने है। जी मनोज जी, आप आशीष जी मैं आपको समझाना भी चाहूंगा। जो मुद्दा एक कल सुप्रीम कोर्ट का था उस पर चर्चा हुई है, वो ओबीसी को लेकर हुआ, लेकिन अभी सैयद जफर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 15 दिसंबर को ही तय हो गया, जो ओबीसी का मसला था उसको निरस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा वो कह रहे हैं। ये उनके लैंग्वेज है, आप सुन भी रहे होंगे। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नहीं, देखिए, सैयद जाफर जी का बड़ा सम्मान करता हूं, मगर वो कल से थोड़ी भ्रमित अवस्था में है। क्योंकि क्या है कि जो भी इनकी पिटीशन की जो मूल जो प्रार्थनाएं थी वो तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनी नहीं, परंतु इनका जो छुपा हुआ उद्देश्य था वो जरूर पूरा हो गया। इन्होंने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर स्टे लगवा दिया। अब अगर कल का अगर आदेश देखें तो उसमें फॉर पिटिशनर में कौन है? विवेक कुमार तनखा। उसमें पिटिशनर्स कौन है? कांग्रेस के तथाकथित नेता। और उन नेताओं की पिटीशन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय का संज्ञान लिया, जिसमें ओबीसी जो भी सीट्स हैं जिसको मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 27% आरक्षण दिया था उस पर स्टे करवा दिया। तो अंतोगत्या कांग्रेसी अपने उस षड्यंत्र में सफल हो गए जिसमें वो उस ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देना स्वीकार नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कांग्रेसियों ने सदैव इसको एक पॉलिटिकल लॉलीपॉप की तरह इस्तेमाल किया। 2019 में भी ऐसे इन्होंने एक आदेश निकाला और उस आदेश के बाद जब स्टे के लिए लोग कोर्ट में गए तो उन्होंने अपना वकील भी खड़ा नहीं किया। उसके बाद इन्होंने विधानसभा में 27% आरक्षण का तथ्य रखा, जबकि 27% आरक्षण पे 27% आबादी पे 27% आरक्षण तो मिलेगा नहीं। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में चुनावों में 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को लागू करने के लिए आ गई तो ये इन्होंने खुल के मोर्चा खोला। कौन है? सैयद जाफर जी कौन है जो पिटिशनर है? उसमें कांग्रेस के नेता है। विवेक तनखा कौन है? वो कांग्रेस के नेता है। और इन सब ने मिलके पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण नहीं मिले, इसके लिए षड्यंत्र किया। आशीष जी एक नई बात कर रहे हैं सैयद जफर। आशीष जी सैयद जफर एक नई बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ये तय कर चुका है कि आरक्षण निरस्त किया जाए नगर निगम नगर पालिका का और मध्य प्रदेश की याचिका पर और मध्य प्रदेश की याचिका पर सुनिए मतलब ये तो ऑर्डर कल का है ना, इसका मतलब मैं 15 नहीं मैं 3 दिन पहले भाई साहब मनोज जी मेरी बात सुनिए ना। मैं छोटा सा सवाल ले लीजिए। मैंने आपको नहीं रोका जी, छोटा सवाल ले लीजिए। बीच में बार रोकते रहेंगे तो क्या होगा? समय की थोड़ी सी कमी है। जी सैयद जफर 30 सेकंड में अपनी बात कीजिए, उस पर प्रतिक्रिया आशीष जी के मैं ले लेता हूँ। मनोज जी लेकिन मुझे समय दीजिएगा, नहीं तो यही बोलते रहते हैं और भ्रम फैलाते रहते हैं। कल से सैयद जाफर मीडिया को गुमराह कर रहे हैं, आज भी वही कर रहे हैं। सर आप रिपोर्ट लिखा दो मेरे खिलाफ। चलिए, मेरा ये निवेदन है कि मैं ये आरोप लगा रहा हूं, मैं ये सबूत दे रहा हूं कि 15 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार सारे तत्व वहां पे दलील नहीं पेश कर पाई। अब इस पे जवाब दे लीजिए। ठीक है आशीष जी, जल्दी संक्षेप में। देखिए, सबसे पहले तो 15 दिसंबर से मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की सारी मीडिया और इस देश की सारी मीडिया पे इन्होंने प्रश्न उठा दिए कि किसी को इस आदेश के बारे में जानकारी नहीं है। अभी तो सुनिए ना, सैयद जाफर जी सुन लीजिए, समय की थोड़ी सी कमी है। सैयद जफर जी सुन लीजिए, बीजेपी का पक्ष सुनिए। अब सुप्रीम कोर्ट के कल के ऑर्डर को मेरे अपने सामने रखा है, मैं उसका एक आपको हिस्सा पढ़ के दिखाता हूँ। ये डेटेड है 17/12, इसमें फॉर पिटिशनर है विवेक कुमार तनखा। देखिए, बोलने नहीं देते। चलिए ठीक है, माफ करिएगा सर, समय की कमी है सर थोड़ी सी। तो कोई तरीका नहीं हुआ, ये कुछ भी बोल के भ्रमित करके चले जाए। क्या बात करेंगे? चलिए ठीक है आशीष जी, बहुत धन्यवाद आपका। सैयद जाफर जी आपका भी बहुत धन्यवाद। मनोज जी माफ करिएगा, समय की थोड़ी सी कमी है, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस अब आमने सामने हो गई। बीजेपी ने एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया है कि कांग्रेस ने चुनाव उलझा दिए हैं, ओबीसी वर्ग का ही इसमें नुकसान है, ओबीसी वर्ग के साथ कुठाराघात किया गया है। इधर कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का ही पालन किया जाए, क्योंकि पहले परिसीमन नहीं हुआ, रोस्टर नियमों का पालन नहीं किया गया और यही आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। हालांकि दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त निर्वाचन आयोग की चल रही है, जिस पर सभी की निगाहें हैं।